तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राजा लाइफ स्टूडियो में। और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त एवं होस्ट डॉक्टर राजा बाबू। दोस्तों, इस खास वैज्ञानिक सत्र में मैं आपसे लगातार चर्चा कर रहा हूं हार्मोन संबंधी ग्रंथि के बारे में, एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी की इस कड़ी में हम लगातार आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अर्थात पीयूष ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। पिछली बार हमने थायराइड ग्लैंड कहाँ है, क्या है, कैसा है और क्या काम करता है, इसके बारे में चर्चा किया था। अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उस कड़ी में कि थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन होते हैं और उस हार्मोन का काम क्या है। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम आपसे अभी चर्चा कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के टेट्रा आइडोथायरानिन के बारे में। टेट्रा आइडोथायरानिन, इसे थायरॉक्सिन नाम से भी जानते हैं और इसे शॉर्ट में T4 भी हम लोग कहते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला आइसोलेशन एडवर्ड कैल्विन केंडाल ने 1915 ईस्वी में किया था। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और ये ऑक्सीडेशन जो सेल में है ना उसको कंट्रोल करता है, सेल के ऑक्सीडेशन की क्रिया को। और ये देखिए, टेट्रा आइडोथायरानिन लगभग 65% आयोडीन है, ये 65% लगभग आयोडीन है। चूंकि मैंने पिछली बार आपसे बताया था कि थायराइड हार्मोन आयोडीन से ही अपना, थायराइड ग्लैंड हार्मोन से ही, आयोडीन से ही अपना हार्मोन यानी उसका रॉ मटेरियल है, उसी से वो अपना हार्मोन बनाता है। और ये अमीनो एसिड टायरोसिन जिसे उसका डेरिवेटिव है जो कि लगभग एल थायरॉक्सिन नाम से नेचुरली पाया जाता है। और साथ में इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर एडिशन है टायरोसिन का आयोडीन के साथ, अमीनो एसिड टायरोसिन के साथ, वही जो है बाद में प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन के साथ बांध लेता है अपने आप को, जिस कारण ये टेट्रा हो जाता है ना। तो अब क्या है कि ये लगभग बनता है और स्थिर रहता है थायराइड फॉलिकल में थायरोग्लोबुलिन के साथ, और वहां से रिलीज होता है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के साथ। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे ही काम किया तो ये क्या करेगा, अपना हार्मोन रिलीज करेगा। तो देखिए दोस्तों, बता दें कि एक आयोडीन है जिसके साथ 4 मॉलिक्यूल कार्बन के मिल जाते हैं, यानी टायरोसिन के साथ मिल जाता है। तो ये आपको निर्माण करता है टेट्रा आइडोथायरानिन का। और यही देखिए, ये मेन हार्मोन है जो सेक्रेट होता है ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन थायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन टेट्रा आइडोथायरानिन सेक्रेट हुआ। बाद में क्या होता है कि हमारा जब वो पेरिफेरल टिश्यू पर, जैसे कि लीवर में पहुंच गया, किडनी में पहुंच गया, तो वहां डी आयोडिनेटेड हो जाएगा, आयोडीन का एक फॉर्म खत्म करेगा, जिसे ट्राई आइडोथायरानिन का निर्माण करेगा लीवर और किडनी में खास करके। और ट्राई आइडोथायरानिन खास करके बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी रखता है, जिससे कि ये अब ये काम करेगा, ये शरीर पे काम करेगा। यानी ट्राई आइडोथायरानिन ही एक्टिव फॉर्म में होता है और इससे मैंने पिछली बार बताया था कि 4 गुना ज्यादा ट्राई आइडोथायरानिन बायोलॉजिकल ग्रेटर होता है, एक्टिव करता है। और इसका अगर रेगुलेशन करे, इसका कंट्रोल करे, तो देखिए इसका जो प्रोडक्शन है और रिलीज है, ये सारे कंट्रोल होते हैं फीडबैक लूप सिस्टम के द्वारा। हमने पहले भी चर्चा किया, अगर आप देखे होंगे तो। फीडबैक लूप सिस्टम में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से और थायराइड ग्लैंड, तीनों, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। हाइपोथैलेमस क्या करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH जिसे शॉर्ट बोलते हैं। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सेक्रेट करेगा, वहां से ये क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन देगा, भाई तू कुछ कर, तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करेगा और वो आ जाएगा आपके थायराइड ग्लैंड पर। और थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि भाई आप अपना हार्मोन प्रोड्यूस कर लीजिए। वहां से वो टेट्रा आइडोथायरानिन पैदा करेगा, जहां से वो जाएगा बाकी शरीर में सभी जगह, और ब्लड स्ट्रीम में जाकर के डी आयोडिनेशन यानी आयोडीन का एक मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, जिस कारण ट्राई आइडोथायरानिन हो जाएगा, यानी कि 3 ही आयोडीन हो जाएंगे। और इसमें होता क्या, फीडबैक लूप सिस्टम क्या है, समझा जाए इसको, कि जैसे ही शरीर में हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेन को खबर चला जाएगा भाई हार्मोन ज्यादा हो गया है ना। तो वो क्या करेगा, वहां से अपना TSH और TRH का हार्मोन सेक्रेशन कम कर देगा। और जैसे ही ये घटा, जैसे ही शरीर में हार्मोन का लेवल घट गया, वह तुरंत क्या करेगा, उसको सेक्रेट करेगा, भाई तुम बढ़ो। तो जनरली अगर जांच कराते हैं तो जांच कराने में देखा जाता है कि अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है लगातार, तो मतलब है कि हार्मोन का सेक्रेशन कम हो रहा है ना। ट्राई आइडोथायरानिन और टेट्रा आइडोथायरानिन उसका सेक्रेशन कम है, लेकिन अगर ये ज्यादा है तो मतलब वो कम है। तो इस प्रकार इसको हम देखेंगे।
अब इसका ये वाइस वर्सा करता है उल्टा, जैसे फीडबैक लूप सिस्टम है जो हमने बताया, फीडबैक लूप सिस्टम से है। अब है कि ट्राई आइडोथायरेनिन आखिर करता क्या है, क्या काम करता है। तो टेट्रा आइडोथायरेनिन की बात करें तो टेट्रा आइडोथायरेनिन प्रत्येक सेल पे काम करता है लगभग मानव के शरीर में। ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है आपके शरीर का, ये क्या है, इसके लिए आप अलग से बेसल मेटाबॉलिक रेट का हमारा आप डिस्क्रिप्शन देखिए, उसके लिए डाल दी गई है। तो वो आप बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे करता है, हम ट्राई आइडोथायरेनिन में आपसे चर्चा की हैं, आप उसके करी को जरूर देखें। साथ में जो लॉन्ग बोन है ना, उसके ग्रोथ के लिए यही हार्मोन जो है रेगुलेट करता है। और साथ में जो न्यूरॉन है उसको मैच्योर करता है, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। साथ में ये प्रॉपर रूप से कहे तो शरीर के प्रत्येक सेल पर ये अपना विकास का काम करता है, उसे डिफरेंशिएट कराता है, विटामिन मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। और इस प्रकार एक मानव के शरीर में टेट्रा आइडोथायरेनिन ही है जो हीट जनरेशन का काम करता है। तो दोस्तों एक बात बता दूं यहां कि जो टेट्रा आइडोथायरेनिन है ये आयोडीन से बना है ना, आयोडीन से टायरोसिन के साथ ऐड करके, आयोडीन ही रॉ मटेरियल है, तो आयोडीन से टेट्रा आइडोथायरेनिन बना। और टेट्रा आइडोथायरेनिन जब सेक्रेट हुआ तो ब्लड में गया, यानी कि शरीर में टिश्यू पर गया। टिश्यू या सेल पे जाने के बाद वहां एक आयोडीन हट जाता है, ट्राई आइडोथायरेनिन हो जाता है। और कुछ जगह ऐसा नहीं है, कुछ यहां से भी रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से भी सेक्रेट होता है। तो जैसे ही ट्राई आइडोथायरेनिन यानी 3 मॉलिक्यूल का सेक्रेशन होगा तो वो हाइपर काम करता है, वो ज्यादा काम करता है, वो एक्टिव फॉर्म है, बायोलॉजिकली ज्यादा ग्रेटर एक्टिव है। मैं पिछली बार बताया था T3 इज 4 times more than potent and greater activity with 4 times than योर टेट्रा आइडोथायरेनिन। तो इस प्रकार 4 मॉलिक्यूल वाले, तो मुझे लगता है इस कड़ी में आपके साथ मैंने चर्चा किया आज टेट्रा आइडोथायरेनिन के बारे में, आपको पसंद आया होगा और आप मुझे समझ गए होंगे। जहां दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप हमसे पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट को हटा सकूं। दोस्तों विद्वान हूं नहीं, बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, बस जो कुछ जानकारी है बस आपके बीच रखता हूं। आप देखते रहिए डॉक्टर राजा लाइफ स्टडी और फिलहाल दीजिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा को अलविदा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले कड़ी में। नमस्कार।